हजरत बुरैदा कहते मैं अली अलैहिस्सलाम के फैसलों से खुश नहीं था, मेरे दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया अली अलैहिस्सलाम का। है सहाबी, मंदा सच्चा है, जरा सुने तो सही। वो कहता है मेरे अंदर बुग़्ज़ पैदा हो गया। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इसका मतलब आज ही बुग़्ज़ नहीं अली के फैसलों पर, बुग़्ज़ तब भी था ना। वो कहते अली अलैहिस्सलाम के फैसलों में मुझे बुग़्ज़ पैदा हो गया, और भी 2-3-4 यार हमरा लगे, बुग़्ज़ पैदा हो गया। वो कहते मैंने दिल में सोचा कि हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो अली की शिकायत लगाऊंगा जाकर। वो कहते मैंने ऐसा ही किया, किस्सा मुख्तसर। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा और जाके लगा आका इस तरह अली ने तो कज़ा व कज़ा, इस तरह ये अली अलैहिस्सलाम ने किया। मुझे लंदन में पिछले साल एक 80 साला सैयद बुजुर्ग मिले, सुन्नी गिलानी सैयद। वो कहते कादरी साहब 15-20 साल की उम्र मैं उलमा सुन रहा हूं, बड़े बड़े उलमा मैंने सुने अहले सुन्नत के, यानी कि 50 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया उलमा सुनते सुनते। ये जो बातें आप सुना रहे हैं ये तो किसी मौलवी ने सुनाई नहीं थी। तो मैंने कहा अगर आपको सुना देते तो आप ये रहते जो अब हैं। और यारो अहले सुन्नत की जो नौजवान नस्ल है या जो अवाम है वो गुलाम है आले मोहम्मद के। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, वो प्यार करते हैं आले मोहम्मद से, लेकिन ये मौलवियों ने दूर करके रखा है। उधर नहीं जाना, मजलिस में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे काफिर नहीं कहते थे अपनी औलाद को कि मोहम्मद की महफिल में नहीं जाना, मोहम्मद का कलाम ही नहीं सुनना। उनको पता था सुनेंगे तो तब्दील हो जाएंगे। तो ये मजालस से भी इसीलिए रोकते हैं कि कहीं इनको सच का हक का पता ना चल जाए। आया करें, आपको कोई शिया भाई नहीं कहेगा कि यार मातम करो, आपको कोई शिया भाई नहीं कहेगा कि यार तुम भी शिया हो जाओ, मौला हुसैन के जुलूस में भी शिरकत किया करो, कोई नहीं कहेगा कि मातम करो। बस आप हाथ बांध के चलना चाहते हैं चलें, खुले छोड़ के चलना चाहते हैं चलें। मैंने शाह जी गोरों को अंग्रेजों को देखा है मौला हुसैन बादशाह सरकार के जुलूस में जाते हुए और आंसू बहाते हुए। मैंने हिंदुओं को देखा है, मैंने सरदारों को देखा है। नहीं समझ रहे यार, जरा इंसान को बेदार तो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, दरे हुसैन पे आना इंसानियत की मजबूरी बन जाएगा। और जितनी तेजी के साथ ये एक सैयद बादशाह का जनाजा दुनिया को दिखाया नहीं अल्लाह ने, बोलो वहां सुन्नी भी थे, शिया भी थे, देवबंद भी थे, आल हदीस भी थे, सरदार भी थे। नहीं समझ रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हुसैन सबका है। बोले हमने कब कहा कि हमारी है करबला, तुम भी हक बात कहो तुम्हारी है करबला। इस दहलीज पे आओ, इस आस्थाने पे आओ। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह ना मोड़ लेना। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से आले मोहम्मद निकल जाए, न नमाज बचती है, न रोजा बचता है, न हाथ बचते हैं, न उम्रे बचते हैं, न क़याम बचते हैं, न रुकू बचते हैं, न सुजूद बचते हैं, न ईमान की रत्ती बचती है। कोई बंदा आले मोहम्मद से मुंह मोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। इसलिए इनकी दहलीज पे आओ। कोई शिया है शिया रहे, कोई सुन्नी है सुन्नी रहे, कोई देवबंद है देवबंद रहे, कोई अहल हदीस है अहल हदीस रहे, लेकिन हुसैनी हो जाओ। अगर हुसैन नहीं तो फिर ईमान ही नहीं। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके दिल में मेरा हुसैन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी मरे, काफिर मरे या मुसलमान मरे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ये ईमान की इब्तदा और ईमान का मुकम्मल होना ये ज़वात है। जरा दरूद पढ़े। मैंने अल्लाह के कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से एक नुक्ता आपको सुनाना है, फिर आपसे इजाजत लेनी है। और तवज्जो के साथ ये समझिएगा, सारा साल तड़पेंगे आप। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा बड़ी मारूफ है, उसकी आयत नंबर 6 मैंने पढ़ी है, सूरतुल अहज़ाब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम।
कि मोमन वो हैं जो मेरे नबी को अपनी जानों से औला रखते हैं। जरा जागना है आपने, औला, अपनी जान से बढ़कर, अपनी जान से ऊपर रखते हैं, बोले यानी आला रखते हैं, वो है मोमन। जो मेरे मुस्तफ़ा को अपनी जान, जो इंसान की सबसे कीमती होती है, दुनिया के हर रिश्ते का अपना अपना एक मुकाम है, स्टेटस है। औलाद से भी बंदा मोहब्बत करता है, माँ बाप से भी मोहब्बत करता है, पीर खाने से भी मोहब्बत करता है, भाइयों से भी मोहब्बत करता है, दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत करता है, वाइफ से भी मोहब्बत करता है, हर रिश्ते से मोहब्बत करता है। लेकिन जान जो होती है ना इंसान की अपनी, वो सबसे प्यारी है। वो ये अलग बात है कि जब 2019 को कोविड आया था, कोरोना, तो बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावेदार छोड़ के चले गए, सोशल डिस्टेंस पे आ गए। नहीं समझ रहे? वो यार बीवियां छोड़ गई, औलाद छोड़ गई, माँ बाप छोड़ गए, भाई छोड़ गए, सोशल डिस्टेंस पे आ गए। क्यों? जान बड़ी प्यारी थी। और ये उस वक्त मैंने जुमला कहा था 2019 को। लेकिन जब 2019 को खान साहब की हुकूमत थी, जब 21 रमजान का दिन आया, तो जिस तरह आप बाहर निकले, पूरी दुनिया को आपने एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया। कोई एसओपी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। पूरी दुनिया में लाखों मोमिनीन निकले, बोले आपने दुनिया को पैगाम दिया था, मैसेज दिया था कि लोगों, जान बड़ी प्यारी है, मगर अली जान से भी प्यारा है। यानी सबसे कीमती जो चीज है, ओवरऑल बात कर रहा हूं, वो जान होती है। जान, मां बड़ी मोहब्बत करती है बच्चे से। मैंने दुनिया की कोई मां ऐसी नहीं देखी, बच्चा चला जाए तो वो कहे मुझे भी साथ दफन करो। जान प्यारी है ना। बोले जान सबसे कीमती। और अल्लाह ने अपनी शरीयत में कंसेशन दी है, जहां मामला जान का हो, अल्लाह ने ढील दी है। अल्लाह कहते हैं एवें रोजा तोड़ दो ना, एवें ही, तो अल्लाह कहता है फिर इसका कफारा है, या 60 रोजे रखो, या 60 मसाकीन को खाना खिलाओ, या एक गुलाम आजाद करो। तोड़ा है एवें ही, कफारा है ना। अल्लाह कहता है जब बात तुम्हारी जान पे आ जाए, कोई अटैक हो जाए, नहीं समझ रहे, कोई इस तरह बेहोश हो जाओ जहां खतरा हो आपकी जान को, उसी वक्त अल्लाह कहता है रोजा तोड़ो, कोई कफारा नहीं। क्योंकि जान बड़ी सुप्रीम है, जान बड़ी कीमती है। अल्लाह कहता है आम रूटीन में तुम पूरी नमाज पढ़ते हो, लेकिन जब सफर में जाते हो तो तुम्हारी जान को प्रॉब्लम बनेगी, कहां उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर नमाज पढ़ोगे, फिर करोगे। अल्लाह कहता है रोजा भी छोड़ दो और नमाज को भी हाफ कर लो। नहीं समझ रहे? वो जान को सुख दो यार, हद हो गई, जान को रिलीफ दो। अल्लाह कहता है ठीक ठाक हो तो वुजू करो, फिर नमाज होती है। अगर पानी के इस्तेमाल से तुम्हारी जान को खतरा हो, डॉक्टर ने रोका हो कि बीमारी बढ़ जाएगी, जान को खतरा लाहक हो जाएगा, तो अल्लाह कहता है वुजू छोड़ो, तयम्मुम कर लो। नहीं समझ रहे? तयम्मुम ताकत में न डालो, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लो। नहीं समझ रहे? अल्लाह कहता है अगर किसी ऐसे मुल्क में बसते हो जहां काफिर है, जहां तुम्हारे इस्लाम को जाहिर करने से तुम्हारी जान को खतरा है, तो अल्लाह कहता है तकिया रखो, वो तकिया कर लो यार, अपना इस्लाम जाहिर ना करो। मौला क्यों फरमाता है जान को बचाओ। इसका मतलब है, मैं यहां तक की बात खत्म कर देता हूं, आप समझदार हैं कि जान सबसे कीमती। बोले क्या बुजुर्ग कहते हैं जान है तो जहान है, ये जान कीमती है ना। हाय, अल्लाह कहता है जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है ना, जान, उस जान से बढ़कर मेरे मोहम्मद को रखोगे तो फिर मोमिन बनोगे। यानी सबसे कीमती। सवा लाख नहीं, निकी दुनिया नवी रोशनी गिन लेंदी है। बेबहाना हैदरी या अली, या अली जी, ये नबियों की तस्बीह है, मौला अली जी। माशाल्लाह माशाल्लाह।
इसका मतलब ये यहां तक हम पहुंच गए कि साहिब ईमान वही हो सकता है जो अपनी जान से बढ़कर पाक मोहम्मद से मोहब्बत करे। अगर मैंने कुछ बातें आपको बड़े तरीके से समझानी है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। अल्लाह ने कुरान में बता क्यों कहा है कि जो मैदान जंग में नबी को छोड़ के भाग जाए वो काफिर हो जाते हैं? अल्लाह ने क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है अल्लाह ने कि नबी की जान को हो खतरा। नहीं समझ रहे? वो यार नबी पे हो हमला, नबी को लोग शहीद करने आ रहे हो, माज़अल्लाह कत्ल करने आ रहे हो, नबी की जान को खतरे में हो तो बंदा अपनी जान बचाए। नहीं समझ रहे? यार नबी खतरे में हो तो जब बंदा जंग से भागता है, मेरी बात समझे, जब बंदा जंग से भागता है तो क्यों भागता है? वो जान बचाने के लिए। हद हो गई यार। वो यार हर मामले में अल्लाह हमें रिलीफ दे रहा है, हर मामले में कह रहा है जान बचाओ। अपनी शरीयत में भी कंसेशन कर रहा है, हमें रियायत दे रहा है, डील दे रहा है। मौला हर मामले में तू रियायत दे रहा है, डील दे रहा है, लचक दे रहा है, नमाजों में भी दे रहा है, रोजों में भी दे रहा है, हाथ जुमरे में भी दे रहा है, अपने इबादत में भी दे रहा है। इधर कह रहा है काफिर। ओए होए 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 होए, ओ मौला वो रोजा छोड़ के भी तो जान ही बचाई थी, उन नमाज छोड़ के भी तो जान ही बचाई थी, वो पानी छोड़ के भी तो जान ही बचाई थी, यहां भी तो भाग के जान ही बचाई है ना। अल्लाह ने कहा वहां मामला था तुम्हारा मेरे साथ, नमाज थी मेरे लिए, रोजा था मेरे लिए, हज था मेरे लिए, उम्रा था मेरे लिए, सदका था मेरे लिए, खैरात थी मेरे लिए। यहां मामला मेरे मोहम्मद का है। अगर मोहम्मद को छोड़ के जान भी बचाओगे दबा जाओ, काफिर हो जाओगे। किधर मर गए हैं वो लोग जो कहते हैं कि शिया की मजलिस में मोहम्मद की शान बयान नहीं होती। और कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए कि जिक्र हुसैन ही जिक्र मुस्तफा है। तुम्हें ये अलग अलग नजर आते हैं, हमें तो ये 14 एक ही नजर आते हैं। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जान से बढ़कर, जान से ऊपर औला, जान से ऊपर रखना है मोहम्मद को, नीचे भी नहीं, बराबर भी नहीं, हाय हाय ऊपर रखना है तो फिर मोमिन बनोगे। कोई मोहम्मद को जान से ऊपर रखे तो मोमिन बनते हैं, तो जो मोहम्मद को छोड़ के चले जाएं। यार मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, मैं आपको T20 भी नहीं दे रहा, मैं सुपर ओवर दे रहा हूं। अब पता चला मैं इसके ऊपर बेशुमार हदीस पढ़ सकता हूं। आका अलैहिस्सलाम की सही बुखारी की आयत नंबर हदीस नंबर 15 खोल ले, अभी इंटरनेशनल नंबर गूगल पे लिखे सही बुखारी हदीस नंबर 15। हदीस आपके सामने। आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब वो मुझे, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, कायनात के हर शख्स अपनी जान से बढ़ के ना रखे। बोलो यार। इसी आयत मजीदा के ज़ैल में भी बुखारी में 6-7 हदीस है, सही मुस्लिम में कुछ 7-8 हदीस है, पूरी सियासत भरी पड़ी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन मोमिनुन इल्ला व आना औलन नास बिही फिद दुनिया वल आखिरा। कोई उस वक्त तक साहिब ईमान हो ही नहीं सकता जब तक वो दुनिया और आखिरत में मुझे औला ना रखे। यहां तक समझ गए पहला स्टेप। अब इसके ऊपर बेशुमार हदीस है, छोड़ रहा हूं, ठीक हो गया। यहां तक बात पहुंची कि पूरी कायनात में पाक मोहम्मद वो जात है जिनको जान से ऊपर रखना है, औला रखना है, हर रिश्ते से जान से बढ़ के रखना है। हो गई बात। अगला स्टेप, ये जो हदीस है इसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज जो अब सुनाने लगा वो है इमाम तबरानी, उनकी किताब है अल मोजमल कबीर, उसकी जिल्द नंबर है 15, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 360। अगर गूगल पे भी लिखेंगे हदीस आपके सामने, फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है। ये मैं ऐसे नहीं ज़ौक से बता रहा आपको हवाले, अभी तक वो मां दुनिया में नहीं आई,
जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरे हवाले को गलत कर दे। इमाम अबू नुऐम हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है, उनकी किताब है मारफतुस सहाबा, उसमें हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6501 6501। इसके अलावा फिर इमाम हिंदी की कंजुल उमाल में यह हदीस मौजूद है। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी, उनकी किताब है फैजुल कदीर, उसमें उसकी वॉल्यूम नंबर 4 में यह हदीस मौजूद है। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हैसमी, उनकी किताब है मजमा ज़वाइद व मंबाउल फवाइद, उसमें यह हदीस मौजूद है। नहीं समझ रहे? फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असीर जज़री, उनकी किताब है उस्दुल गाबा फी मारफत सहाबा, उसमें यह हदीस मौजूद है। ये 25 हवाले अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब के वो मेरे पास मौजूद है, जो अब हदीस सुनाने लगा हूं। फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। किसी को हदीस चाहिए, मेरा काम है बस दिखाना, मनाना नहीं। हजरत वहब रवायत करते हैं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मदीना से मक्का आ रहा था। साहिब तो अली जन मिनल मदीना ते इला मक्का, वो कहते मौला अली अलैहिस्सलाम की सोहबत में, मैयत में, संगत में मैं मदीना से मक्का जा रहा था। वो कहते कि मौला अली अलैहिस्सलाम चूंकि हाकिम थे, अमीर थे वो, तो उनकी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ हुआ। मेरे दिल में ना थोड़ा सा हसद और बुग़्ज़ जागा। तो वो कहते, मैंने कहा जब हजूर की बारगाह में पहुंचूंगा ना, तो मैं जाके मौला अली अलैहिस्सलाम की कंप्लेन करूंगा, शिकायत करूंगा। तो हज़रत वहाब कहते मैंने ऐसा ही किया। जब मैं हजूर की बारगाह में पहुंचा तो मैंने जाके अली अलैहिस्सलाम की शिकायत करना शुरू कर दी, कंप्लेन करना शुरू कर दी हजूर की बारगाह में। और आगे जुमला सुने, कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जलाल आ गया। बात सुनिएगा जरा, बात औला की कर रहा हूं, औला बात सुनिएगा। कहते आका अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के मुखड़े में जलाल आ गया, चेहरे का रंग बदल गया, गजबनाक हो गए और मेरी तरफ ऐसे चेहरा फेरा और फरमाया वल्लज़ी बिनफ्सी बियदिही ला तकुल हाज़ा फहुव औलन नास बिकुम बादी। गल मुक गई जे। मेरे आका ने फरमाया और मेरे अली पे एतराज करने वालों, अली की शिकायत करने वालों, अली का हसद लेने वालों, अली की जात पे अगर मगर करने वालों, जुबानें बंद करो, मुंह बंद करो, अली पे एतराज नहीं कर सकते। आका क्यों? फरमाया वो मेरे बाद सारी कायनात से औला है। ओए होए 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 होए, मोहम्मद के बाद औला है। नहीं समझ रहे? ओए आका अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट, आका अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं मुतलक। बच्चों से मेरा खिताब नहीं कि फलां फलां को छोड़ के बाकियों से अली औला है। बादी बादी मेरे बाद मुझे छोड़ के कल कायनात से अली औला है। अली आला है, अली अरफा है, अली अफजल है, अली अली है। ओए होए होए, अली बुलंद है। हजरत वहाब कहते हैं मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मैं कदमों पे गिर पड़ा, या रसूलल्लाह माफी दे, मेरा तो बेड़ा ही गर्क होने वाला था। एक दूसरे का पता करते हैं, हजरत बुरैदा का। ये जो औला है ना, औला से ही मौला है। औला का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन अरबी जो सबसे फसीह और बलीग लैंग्वेज है दुनिया की, इसमें एक रूट वर्ड होता है जिससे अल्फाज निकलते हैं, उसे कहते हैं मादा। ओरिजिन, मब्दा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, बिगिनिंग, आगाज, रूट वर्ड। ये जो औला है ना, इसका जो रूट वर्ड है वो है वली। क्या है? बोलो, वाओ लाम और छोटी ये वली, अरबी में या। जैसे इल्म है, आइन लाम और मीम, इल्म ये मादा है। इल्म का क्या माना है? जानना, वो जानना, नॉलेज। अब ये आइन लाम और मीम,
आपको दुनिया के जिस लफ्ज में भी मिले ये 3 हरूफ, उसका माना जानना जरूर होगा। ये अरबी का कायदा है ना यार। और रूट वर्ड का जो मादा होता है उसका जो माना होता है वो जहां भी जाए सेम रहता है। ये आइन लाम और मीम से बना आलिम, मेरा ख्याल है आलम जाहल को कहते हैं, इल्म वाले को। माना आया ना जानना। आइन लाम और मीम से बना अलीम, अल्लाह की भी सिफत है, हजूर की भी सिफत है और मौला अली की। तो अलीम का आइन लाम मीम आ गया ना, अलीम का माना भी जानने वाला। वो बोलो आइन लाम और मीम से बना मुअल्लिम, पढ़ाने वाला। आइन लाम और मीम से बना मुतअल्लिम, पढ़ने वाला। आइन लाम और मीम से बना मालूम। कोई आपको पूछता भाई आज क्या दिन है, आप कहते मुझे नहीं मालूम। इसका क्या माना? मुझे इल्म नहीं। आइन लाम और मीम आया, माना देर है ना जानना। इसी तरह ये जो औला है इसका मादा है वली। वली कहते हैं हाकिम को, वली कहते हैं सरदार को, वली कहते हैं बादशाह को, वली कहते हैं इमाम को, वली कहते हैं मदद करने वाले को, वली कहते हैं खलीफा को, वली कहते हैं जानशीन को। की हो गया यार। यानी इसका मादा है वली औला का। हजरत बुरैदा रवायत कर, जिसको इमाम मोहम्मद बिन हंबल ने लिया, फिर तिरमिजी ने लिया, फिर नसाई ने लिया, फिर हाकिम ने लिया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। हजरत बुरैदा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को सरदार बना के, अमीर बना के, हाकिम बना के हमें भेजा एक गजवा की तरफ। कुछ और लोग भी साथ थे, उनके नाम लिखे हुए मैं छोड़ रहा हूं। हजरत बुरैदा कहते हैं कि जब अली अलैहिस्सलाम हमें हुक्म देते थे ना, तो मेरे दिल में ना ये बात बड़ी खास है, यकीन करें अब भी मौलवी को समझ ना आई तो फिर मरता मर जाएगा, इसे समझ नहीं आएगी। हजरत बुरैदा कहते हैं मैं अली अलैहिस्सलाम के फैसलों से खुश नहीं था, मेरे दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया अली अलैहिस्सलाम का। है से अभी मंदा सच्चा है, जरा सुने तो सही। वो कहता है मेरे अंदर बुग़्ज़ पैदा हो गया। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इसका मतलब आज ही बुग़्ज़ नहीं अली के फैसलों पे, बुग़्ज़ तब भी था ना। वो कहते अली अलैहिस्सलाम के फैसलों में मुझे बुग़्ज़ पैदा हो गया, और भी 2 3 4 यार हमरा लगे, बुग़्ज़ पैदा हो गया। वो कहते मैंने दिल में सोचा कि हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो अली की शिकायत लगाऊंगा जाकर। वो कहते मैंने ऐसा ही किया, किस्सा मुख्तसर। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा और जाके लगा आका इस तरह अली ने तो कज़ा व कज़ा, इस तरह ये अली अलैहिस्सलाम ने किया। कहते आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया और पहला जुमला फरमाया, या बुरैदा तो अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। औला, क्या मैं मोहम्मद तुम ईमान वालों की जानों से औला नहीं हूं? तो हज़रत बुरैदा कहते मैंने कहा हाँ आका, कालू बला क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप औला है। हाय, तो मेरे आका फरमाते अगर मुझे औला मानते हो तो फिर सुनो। मेरे आका फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व अना मिन अलीयन व हुवा वलियुकुम बादी। मेरे आका ने फरमाया बुरैदा ओए होश कर, अकल के नाखून ले, मैं तुम्हारी जानों से औला हूं। जी आका, तो मेरे बाद तुम सब का, अबू बकर तू भी, उमर तू भी, उस्मान तू भी, बिलाल तू भी, अम्मार तू भी, तुम सब का अली वली है। ओए होए होए होए, अली हाकिम है। या अली, नुक्ता बड़ा खास है, हदीस खत्म नहीं हुई। हजरत बुरैदा कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम का ये मैंने जलाल देखा, मैंने अली अलैहिस्सलाम की जब हाकमियत देखी, अली की सरदारी की अहमियत देखी, वो कहते हैं मेरा तो कख ना रहा। ये मैं हदीस मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। हजरत बुरैदा कहते हैं कुर्बान जाऊं बुरैदा के ईमान पे भी। हजरत बुरैदा कहते मैंने कहा आका हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए आका। बुरैदा क्यों? फरमाया आका अली की सरदारी का मुनकर बन के मैं तो काफिर हो गया हूं, हाथ बढ़ाइए, मैं नए सिरे से कलमा पढ़ना चाहता हूं।
मौलवी जी ओए अली की हाकमियत से ओए मोहम्मद का सहाबी निकल जाए वो मोहम्मद नहीं रहता। मुल्ला मनवाने की क्या औकात है? ओए होए 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 होए। तीसरे की सुन लो, इमरान बिन हुसैन की सुन लो। ये सही जामे तिरमिज़ी है, हमारी हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3712। अभी लिखो गूगल पे, हदीस तुम्हारे सामने, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3712, 3712 हदीस अभी आपके सामने। इमरान बिन हुसैन रवायत करते, ये हुसैन साद के साथ है, सीन के साथ नहीं। इमरान बिन हुसैन कहते कि आका अलैहिस्सलाम ने हमको अली अलैहिस्सलाम की सरदारी में, अली अलैहिस्सलाम के अंडर जंग पे भेजा। कहते मैं भी था, खालिद बिन वलीद भी थे और भी 3-4 थे। वो बोलो यार की हो गया? वो कहते जब हम गए ना, जब गए तो हमें अंदर से कोई मसला शुरू हो गया अली अलैहिस्सलाम के बारे में, अली अलैहिस्सलाम के फैसलों के बारे में। क्योंकि अली तो अली है ना। हजूर ने फरमाया नहीं था कि अबू बकर अली कौन है, अली क्या है? अली को जानने की कोशिश ना करना, अली की हकीकत को या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का रब जानता है। तो फिर बंदों की समझ में तो नहीं ना अली आता। बोले वो अपनी अकल के मुताबिक सोचते थे अली अलैहिस्सलाम को। वो कहते मैं मसला बन गया, प्रॉब्लम हो गई अली अलैहिस्सलाम से, बड़ी जल्दी कर रहा हूं। वो कहते हमने भी फैसला कर लिया, चारों ने, बल्कि खालिद बिन वलीद ने कहा जरूर जाके हजूर की बारगाह में शिकायत करो, अली की कंप्लेन करो अलैहिस्सलाम। वो कहते हम आगे सारे मिलके जब फ्री हुए तो एक खड़ा हो गया, 4 थे ना। वो कहते पहला खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा। एक एक लफ्ज पे गौर करें। वो खड़े होके अली अलैहिस्सलाम की शिकायत कर रहा है, सहाबी, मौलवी साहब नहीं, सहाबी। बड़ा बुलंद स्टेटस होता है हजूर के सहाबा का, बंदे छोटे नहीं होते। और बोलो की हो गया जी यार? वो खड़े होके मौला अली की कंप्लेन कर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरे ही फेर लिया, नहीं समझ रहे। ओ यार हेरेंग ही नहीं की, वो समात ही नहीं की, क्या कह रहे? वो खड़ा होके कह रहे हजूर इधर। वो बेचारा आप ही बोल बोल के बह गया। फिर दूसरा खड़ा हो गया, आका अलैहिस्सलाम ने हेरेंग नहीं की। तीसरा खड़ा हो गया, हेरेंग नहीं की। चौथा खड़ा हो गया, हेरेंग नहीं की। चारों मिलके बोले आका हुन तो सुन लो। सुनो फिर, फकाल नबी, आका जलाल में है, मा तुरीदून मिन अलियन, मा तुरीदून मिन अलियन, मा तुरीदून मिन अलियन फइन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा कुल्ल हुवा वलियन कुल्ला मोमिन बादी। गल मुक गई। मेरे आका ने फरमाया, ओए अली की शिकायत करने वालों, क्या चाहते हो मेरे अली से? क्या चाहते हो मेरे अली से? क्या चाहते हो मेरे अली से? सुनो जी आका, अली मेरे बाद तुम सबका वली है। ओए होए होए, सरदार है, आका है, बादशाह है। अली की इताअत करो, अली की तबाह करो, अली की ताबेदारी करो, अली जो हुक्म दे फॉलो करो, शिकायत ना करो। इसका मतलब है जो अली अलैहिस्सलाम की शिकायत हजूर की बारगाह में करते, हजूर तो सुनते ही नहीं समझ रहे। आप मुझे एक बात बताएं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मुझे बताएं कि ये जो फिर अलीयुन वलीउल्लाह है, ये फिर कोई दोस्ती आ रही है? नहीं समझ रहे। वो जो अलीयुन वलीउल्लाह है, वलायते अली, ये तो दीन का जो आखिरी क्या कहते हैं कि ईंट है ना, वो अलीयुन वलीउल्लाह है। अलीयुन वलीउल्लाह पे आके दीन का अमल होता है। नहीं समझ रहे। लो जी, ये सूरह ज़ुखरफ की आयत का नंबर है 45। सूरह ज़ुखरफ आयत का नंबर 45 है। अल्लाह फरमाता है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। अल्लाह कहता है, बड़ी खास बात है, ये आयत याद रखिएगा, सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 45 खोले अभी इसी के ज़हन में। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्न असाकिर, उनकी किताब है तारीख़ मदीना। दिमिश्क टाइम क्या हुआ है, 80 जिल्दों पे मुश्तमिल उनकी किताब है, 80 वॉल्यूम्स। उसका वॉल्यूम का नंबर है 42 सफ़ा नंबर 241। ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है जो अब सुनाने लगा, इस आयत के नीचे सुनाने लगा। इसी हदीस को
हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम सलबी, उनकी तफसीर सलबी मौजूद है। इसी आयत को खोल लें, सफा नंबर छोड़े, पता नहीं आपके पास कौन सी किताब है, कहां की छपी हुई है। ये सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 45 खोल लें और इमाम सलबी की तफसीर खोल लें। ये नीचे आपको हदीस मिलेगी जो मैं अभी सुनाने लगा हूं। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम अबुल कासिम हाकिम हस्कानी, उनकी किताब है शवाहिदुत तंजील, उसके जिल्द नंबर 2 में आपको यही हदीस मिलेगी। इसी आयत के नीचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी इसको नरेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि हजूर ने मैं फरमाया कि मिराज की रात, जब मैं मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने सारे अंबिया और रुसल को जमा कर लिया। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, कोई माई का लाल मेरी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता, मेरे हवाले को गलत साबित नहीं कर सकता। अगर हदीस ना हो सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। मैंने दिखाना है, किसी को मनाना नहीं। सोचिएगा कि अली कितना बड़ा है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारे अंबिया रुसल को जमा कर लिया, आदम से लेके ईसा तक, इब्राहिम भी, इस्माइल भी, इसहाक भी, यकूब भी, अयूब भी, मूसा भी, हारून भी, साले भी, जकरिया भी, यहया भी, मूसा भी, हारून भी, ईसा भी, दाऊद भी, लूत भी, सुलेमान भी अलैहिमुस्सलाम, सारे अंबिया और रुसल को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और मुझे कहा अल्लाह ने, मुझे कहा सल हम या मोहम्मद अला माजा बोइस्तुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सारे अंबिया रुसल मैंने तेरे सामने खड़े कर दिए हैं, जरा बात सुने यार, खड़े कर दी, जरा इनसे पूछे तो सही, अंबिया से पूछे, सवाल करे इनसे कि अल्लाह ने तुमको नबी और रसूल कैसे बनाया। तो जागो यार, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा, हदीस ना हो, और सुन्नी किताबें दे रहा हूं। 25 से 30 किताबें लिखी हैं मैंने आले मोहम्मद की अजमत पे, हजार लेक्चर पड़े हुए मेरे सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया में अवामी इज्तिमा से लेकर टीवी चैनल तक। कोई माई का लाल साबित करे मैंने जिंदगी में एक हवाला भी शिया किताब का दिया। और यारो मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, सुन्नियत ही दिखाता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहा है इनसे पूछ सोने, ये नबी कैसे बने, ये नबी रवायत का तीफासा आला हम। आका फरमान मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा भाई बताओ कैसे नबी बने। फकालू, वो सारे बोले, वो सारे बो इसना अला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अलल इकरार बे नबुवती का वल वलायत अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय, ओए गल मुक गई जे। तमाम अंबिया ने मिल के जवाब दिया, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए हमारे नबी, ए नबियों के नबी। 3 गवाहियां दे के हम नबी बने। कितनी गवाहियां? और बोलो यार, 3 गवाहियां, ला इलाहा इल्लल्लाह की, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की, और अली वलीउल्लाह की। यानी अंबिया रुसल। हजरत अल्लाह का ऐलान सुनो, मोहम्मद का फरमान सुनो। जी मौला, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, जब तक अली और वलीउल्लाह ओए नबी ना बने, वो नबी नहीं बनते, तो मोहम्मद अली और वलीउल्लाह के बगैर कैसे बनेगा?